राहुल गांधी जी को कह दिया कि हम पार्लियामेंट पे नीट पेपर लीक पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो धरना किस बात का? सरकार चाहती तो पहले भी बातचीत कर सकती थी। देख, कांग्रेस निरंतर देश को कैसे कमजोर किया जाए उस दिशा में काम कर रही है। किस प्रकार से जो 14 वर्षों से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिसका नेतृत्व तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। यदि मजबूत सरकार होगी तो देश मजबूत होगा, और ये मजबूत सरकार का परिणाम है पिछले 14 वर्षों में जो हमने काम किए मोदी जी ने, उससे हमारा राष्ट्र पूरे विश्व में मजबूत हुआ है। आज भारतवर्ष का सम्मान पूरे विश्व में किया जाता है, परंतु ये कांग्रेस नहीं चाहती कि हमारा देश मजबूत हो। जिस प्रकार का कृत्य कल राहुल गांधी जी ने किया, देश की जनता देख रही है। देश की जनता इस बात को देख रही है किस प्रकार से लोकतंत्र की धज्जियों को उड़ाने का काम इस कांग्रेस की सरकार कर रही है। जब राहुल गांधी जी को कह दिया कि हम पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो धरना किस बात का? बात कहेगी कि बात से मुकर गए। धरना किस बात का? उस बात से मुकर गए और धर्मेंद्र प्रधान जी का उन्होंने इस्तीफा मांगने की बात कर ली। आज राजस्थान प्रदेश का युवा इस राहुल गांधी से पूछना चाहता है कि जब राजस्थान प्रदेश में 17 पेपर लीक हुए थे, जब कांग्रेस की सरकार थी जिसका नेतृत्व गहलोत जी कर रहे थे, तब राहुल गांधी जी राजस्थान प्रदेश में आकर के धरना क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं धरना के माध्यम से आपने गहलोत जी का आकर के यहाँ पे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? आज इस्तीफे की बात कर रहे हो। ये नाटक देश की जनता देख रही है, और इस नाटक का करारा जवाब देश की जनता कांग्रेस को दे रही है और आगे भी देती रहेगी। जो विपक्ष का दायित्व है उससे मुकरती नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस विपक्ष का दायित्व कहाँ निभा रही है? विपक्ष का काम होता है सकारात्मक राजनीति करना। यदि सरकार गलत दिशा में चलती जा रही है तो उसको इंगित करने का काम करना, और यदि सरकार अच्छे काम कर रही है तो उसकी प्रशंसा भी करना विपक्ष की जिम्मेदारी है। इससे पहले भी आपने विपक्ष देखा, हम तो आज तक विपक्ष में ही रहे, अटल जी निरंतर विपक्ष में रहे, परंतु उन्होंने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं की। राष्ट्र के लिए उन्होंने किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। जहां भी राष्ट्र की बात हुई तो विपक्ष पक्ष के साथ खड़ा होकर काम किया। आज ये कांग्रेस तो निरंतर सरकार को कमजोर करने का काम करी है। यदि सरकार कमजोर होगी तो क्या देश कमजोर नहीं होगा? यदि सरकार मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखाया। सर, ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने जानबूझ करके खुद मौका दिया? 20-21 दिन हो चुके थे, युवा प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार चाहती तो पहले भी बातचीत कर सकती थी। देखिए मेरी बात सुनिए। सरकार हमेशा अपने द्वार खोल के रखती है, और जिस प्रकार से कॉकरोच पार्टी ने, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं, ये नहीं पता कि उसको अग्रणी कौन है उसका, उससे क्या बात करे सरकार? सरकार जब ये लोग आगे आए तो सरकार ने कहा हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, और हमने बात, हमारे मंत्री जी गए और राहुल गांधी से मिलकर के आए और उनको इस बात का विश्वास दिलाया कि हम पार्लियामेंट में इस नीट के जो पेपर लीक है, हमने सीबीआई की जांच तो बिठाई दी है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि उसमें जो दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा हम दिलाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ ये पहली बार हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, दूसरी इमीडिएट नीट की परीक्षा हो गई, 22 लाख विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, 11 लाख विद्यार्थी उसमें उत्तीर्ण हुए, और 1,37,000 जो सीटें हैं उसको भरने का काम हम कर रहे हैं। तो ये किस बात का विरोध कर रहे हैं? किस प्रकार का वो मतलब एजिटेशन कर रहे हैं? सीजेपी के तमाम जो युवा हैं वो वहां पर बैठे हुए थे, उनसे सर जेपी नड्डा जी ने बाद में बात करी, पहले कर सकते थे सर ऐसा? देखिए, मेरे पहले किससे बात करते? तमाम पदाधिकारी। नहीं, किन पदाधिकारियों से? सीजेपी के तमाम किन पदाधिकारियों से? कॉकरोच पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है, उनका कोई प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, उनकी कोई टीम नहीं है। किससे बात करें वहां जाकर के? जैसे ही राहुल गांधी जी ने इस बात का उन्होंने किया, हमारी सरकार ने उनसे बात करने का प्रयास किया और बात करके समस्या का समाधान करने की बात कही। हम हमेशा बातचीत के माध्यम से हम काम करना चाहते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। कांग्रेस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम करती है।